हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स का एक फेज खत्म हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक आपने सेट्स के जो भी क्वेश्चंस किए उन सभी में आपके पास न्यूमेरिकल टर्म्स थे। कैसे टर्म्स थे? न्यूमेरिकल टर्म्स। आपको एक सेट ए दे दिया 1 2 3 4, आपको दे दिया ए बी सी, आपको दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास जो भी सेट था वो आपके पास किस में थे? आपके पास वो न्यूमेरिकल टर्म्स में थे। लेकिन अब आपका एक नया फेज शुरू होगा, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। दैट इज एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। दैट इज नॉट इजी एज दैट वी डन प्रीवियसली। जो हमने पहले किया ये इतना इजी नहीं है, राइट चिल्ड्रन? सो सबसे पहले आपको एक बात जरूर याद रखनी रहेगी, या एक प्रोवर्ब जो आपने कभी सुना है या नहीं सुना है शायद, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये अगर आप इन फॉर्मूलाज को, इन लॉज को आप याद नहीं करेंगे तो आगे जो मैं करवाने वाली हूं वो टॉपिक्स आपसे, वो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं होंगे। वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैं बोर्ड पे करवाया, एक बार आपने किया तो वो आपसे हो जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपसे वो होंगे। हमेशा याद रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और एक बार करने से नहीं होंगे, कम से कम आप उनकी प्रैक्टिस एक बार दो बार जरूर करें, तभी आप उन्हें कर पाएंगे। नाउ कम टू द algebra of sets. Algebra of sets in the first law is idempotent law. ये लॉ आपसे क्या कहता है कि अगर कहीं पर A यूनियन A आता है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसके प्लेस पर A लिख सकते हैं। अगर A इंटरसेक्शन A आता है तब भी आप A लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी लॉज क्या स्टेटमेंट देता है कि इफ A यूनियन, देयर इज A यूनियन phi, यू कैन डायरेक्टली राइट A. A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज A. नाउ कम्यूटेटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉ क्या स्टेट करता है? A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। जो वैल्यू A यूनियन B की होगी वही वैल्यू B यूनियन A की होगी। जैसे आपने लोअर क्लासेस में सीखा भी होगा, इफ 2 + 3 is 5, then 3 + 2 is also 5। बिल्कुल यही रूल यहाँ पे लगेगा। इफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन B यूनियन C। एक बार A यूनियन B को ब्रैकेट में लिया, C को यूनियन में रखा, एक बार A को अलग रखा और B यूनियन C को ब्रैकेट में लिया, तो दोनों की वैल्यूज कैसी आएगी? सेम। ऐसे इंटरसेक्शन के साथ है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का होल। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेटमेंट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। आप देखिए कि B इंटरसेक्शन C है, यहां पर आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? A यूनियन को। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? A यूनियन को। तो आपके पास A यूनियन B आया, इंटरसेक्शन बीच में एज इट इज रहा, और A यूनियन C। आपको समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपके पास 3 × 4 + 5 है, तो आप 3 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 3 × 4, मल्टीप्लाई का साइन आपका इधर ही आता है और प्लस का साइन बीच में एज इट इज रहता है। 3 × 5, राइट? यही आप सेम रूल अपना सेट में प्लेस करेंगे। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इट विल बी A यूनियन B इंटरसेक्शन एज इट इज रहा, A यूनियन C। ऐसे इंटरसेक्शन के साथ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C विल बी A इंटरसेक्शन B यूनियन एज इट इज रहा, A इंटरसेक्शन C। तो ये आपके क्या है? सारे लॉज हैं अलजेब्रा के, जिन्हें आप लर्न करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है डिमॉर्गन लॉज, जिसका हम प्रूफ भी करेंगे। नाउ कम टू डिमॉर्गन